नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन काल की यानी वेद से लेकर के तमाम पौराणिक काल की एक नियोग प्रथा के बारे में जानने की हम सबको जिज्ञासा रहती है। तो आज हम नियोग प्रथा के बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों देखिए, नियोग प्रथा के बारे में जितना आपने सुना हो तो आप जान पाए होंगे कि नियोग प्रथा जो है अपने पति के रहते हुए, पति यानी अक्षम है संतान उत्पादन करने में, संतानोत्पत्ति में अक्षम है किसी भी कारणवश, रोग के वश या फिर नपुंसक होने के कारण, जो भी कारण हो, तो वो अपनी पत्नी से किसी दूसरे पति से संसर्ग करके संतान उत्पादन के लिए कहता है और उसके अनुरोध पर, उसकी सलाह पर वो पत्नी किसी दूसरे पति से, उसे को पति ही मानेगी, दूसरे व्यक्ति को पति समान ही मानेगी, तभी उससे संतान पैदा कर पाएगी। तो दूसरे पति से जो संतान पैदा होती है उस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें वो विधवा भी, जब विधवा हो जाती हैं, राजाओं को ये डर सताता था कि अब वे इनकी संतान कैसे नहीं है तो फिर वंश कैसे चलेगा, तो उसमें भी वो जो है विधवाओं से संतानोत्पत्ति कराते थे दूसरे पुरुषों से। अब वो पुरुष चाहे कोई साधु सन्यासी हो, जो ब्रह्मचारी कहते हैं जिन्हें, और जो जंगल में रहता हो, और उनको बुलाया जाता था क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते थे, शादीशुदा भी नहीं होते थे, और वो आते थे, ब्राह्मण ही होते थे ज़्यादातर ऋषि मुनि, और वो राजाओं के यहाँ फिर पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ कहते थे जिसे, पुत्रेष्टि यज्ञ के बहाने फिर कोई पढ़ के कोई चीज़ देते थे और उससे जो है संतान उत्पत्ति हो जाती थी। तो उस प्रथा को भी नियोग कहा जाता है। और जो विधवाओं से संपर्क करने से परिवार का भी व्यक्ति कर सकता है, उससे भी उसको, जैसे देवर है या जेठ है, वो भी नियोग प्रथा कहलाती थी। जैसे व्यास जी को बुलाया गया, उनके भाई जब ख़त्म हो गए, निधन हो गया, मौत हो गई उनकी, तो उनको बुलाया और सत्यवती ने, जो माँ थी, उन्होंने कहा कि बेटा, क्योंकि इनके वंश कैसे चलेगा, इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप जो है ऐसा करिए कि अम्बा, अम्बालिका और ये जो है उसकी दासी, इनसे आप पुत्र पैदा करो। तो उससे पांडु पैदा किए व्यास जी ने, अंबिका से, अम्बालिका से वो पैदा किए धृतराष्ट्र जी, और जो नौकरानी थी उससे विदुर जी पैदा किए। तो ये नियोग प्रथा ही थी दोस्तों। और इस प्रकार ये बहुत प्रचलन में थी और उसको जो है वैदिक माना जाता था, वैदिक एकदम विधिसम्मत माना जाता था। तमाम पुराणों में, तमाम उपनिषदों में, तमाम वेदों में आदि में ये नियोग प्रथा का जिक्र मिलता है दोस्तों। तो बड़ी जिज्ञासा रहती है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये व्यभिचार था, एक तरह से विधवाओं से भी बच्चे पैदा करा देना व्यभिचार था, ये पापाचार था, और एक तरह से ये वैश्यावृत्ति थी कि जिन लोगों की शादियां नहीं होती थीं, जो ब्रह्मचारी के नाम पर, साधु सन्यासी के नाम पर जो है जंगलों में रहते थे, वो आकर के फिर उनसे जो है रानियों से, तमाम जो है अन्य स्त्रियों से बच्चे पैदा कर देते थे उनकी सहमति से। तो ये जो है नियोग प्रथा इस तरह से बड़ी विलक्षण मानी जाती है दोस्तों। तो आज हमारी ये जिज्ञासा जो है हम शांत करते हैं कि मैंने देखा ये चतुर्थ समुल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो सत्यार्थ प्रकाश में इसके बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है दोस्तों। तो मैंने सोचा ज़रा आपको भी बता दूं थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं या पृथक पृथक, क्या चीज़ है ये? शिष्य जो है, कोई जिज्ञासु जो है प्रश्न करता है और दयानंद जी फिर उसका जवाब देते हैं। ये पृष्ठ 83 पर है, चतुर्थ समोल्लास में है दोस्तों। मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं, वह पृथक या फिर विवाह जैसा ही होता है, उसका जो है सारा नियम धर्म कर्म जो भी है, या फिर नियोग कोई अलग प्रथा है। तो ये जिज्ञासु पूछता है और उत्तर देखिए दयानंद सरस्वती जी देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कुछ थोड़ा सा भेद है नियोग में और विवाह में, कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आए हैं। और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति
और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं। 10 संतान तक का नियम था कि यानी जो विवाहित पति पत्नी है वो 10 संतान तक पैदा कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। विवाहित 10 कर सकते हैं, लेकिन जो नियुक्त किया गया पति अपनी स्त्री से पैदा करने के लिए संतान, तो वो केवल 2 पुरुष, यानी एक पुरुष जो है नियुक्त स्त्री पुरुष 2 या 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। एक स्त्री से 2 या सिर्फ 4 जो नियुक्त किया गया है पुरुष वो जो है कर सकता है 2 या 4, और जो खास पति होता है वो 10 तक पैदा कर सकता है। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, कुंवारी लड़की लड़कों का, तो वैसे जिसकी स्त्री या पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है। यानी जिसकी स्त्री मर जाए या फिर पुरुष मर जाए तो उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जो कुमार कुमारी होते हैं उनका नहीं, जो जीवित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ जो है तमाम उदाहरण देते हैं दोस्तों। इस तरह से होता था कि जीवित है और फिर जो है दूसरे ऋषि ने या किसी ने जो है पैदा किए बच्चे, तो ये जो कहते हैं कि उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं, ये गलत दिया हुआ है। ऐसे नहीं होता। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं। हाँ, साथ में रहने की बात मानी जा सकती है कि साथ में तो नहीं, वो अपना जो है गर्भाधान करके चले जाते थे, तो स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, क्योंकि वो साथ रहते हैं जो विवाहित होते हैं। किंतु बिना ऋतुदान समय के, ये क्या, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान समय के एकत्र न हो। ये जो है केवल ऋतुदान का समय होता है तभी, गर्भधारण का जब समय होता है ऋतुदान का तभी एकत्र होते हैं, उससे अन्यथा नहीं। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, स्त्री करना चाहे अपने लिए संतान पैदा, तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे संतान पैदा तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, यानी गर्भ स्थापित हुआ फिर कोई मतलब नहीं। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे दे। अब जिसकी संतान थी उसको दे दे, पालन पोषण 2-3 साल करे और दे दे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए, देखिए ऐसी विधवा स्त्री के लिए ये नियम था कि ऐसी विधवा स्त्री 2 पुत्र 2 संतान अपने लिए पैदा कर सकती है, और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए, 4 पुरुष और अन्य जो उनसे संपर्क करते हैं, समागम करते हैं, तो उनसे भी 2 बच्चे पैदा कर सकती है विधवा। 2 अपने लिए और 4 पुरुषों के लिए 2 बच्चे, यानी 8 और 2 10, 2 संतान कर सकती। और एक मृत स्त्री पुरुष भी, मृत स्त्री का पुरुष भी अपने लिए 2 और अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। अपने लिए किसी विधवा से जिसका पति वो मृत हो गई, घरवाली, पत्नी, स्त्री, नारी, तो वो जो है क्या कर सकता है, किसी स्त्री से अपने लिए 2 संतान पैदा कर सकता है नियोग के अंतर्गत, और अन्य 4 विधवाओं के लिए, उनको भी चाहिए 4 विधवाओं को, तो उनको भी 2 पुत्र पैदा करके दे सकता है। ऐसे मिलाकर 10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। वेद में ये आज्ञा है, ये आपको बताया गया दोस्तों दयानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा। पृष्ठ 83 पर, अब 84 पर आते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। श्लोक है ये ऋग्वेद का, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों। हे मीढ़व इंद्र, अर्थ सुनना। हे मीढ़व इंद्र, वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को
श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इंद्र पर ठेका रहता था वेदों में। उसके लिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे मीढ़व इंद्र, वीर सेचन में समर्थ है तू, वीर स्त्रियों में वीर सिंचन में समर्थ है और बड़ा तू ऐश्वर्य युक्त है, राजा है स्वर्ग का। तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्यशाली बना, श्रेष्ठ पुत्र दे। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर, कम नहीं, 1 2 4 6 नहीं, 10, पूरे 10 हे इंद्र आजा, और इस श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर इस विधवा को और विवाहित स्त्री को, और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न कर, और 11वीं स्त्री को मान, 11वीं स्त्री को फिर मान दे। हे स्त्री, अब स्त्री के लिए भी कहते हैं, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर, और 11वां पति को समझ, 11वां पति को समझ ले अपनी संतान, और 10 जो है विवाहित पुरुष या नियुक्त पुरुषों से कर। ये जो है ऋग्वेद के 10/85 और श्लोक नंबर 45 में दिया हुआ है दोस्तों। इमाम त्वमिंद्रम मीढ़वा सुपुत्राम सुभागाम कृणु दशास्याम पुत्रानाम देहि पतिर्मेकादशम कृधि। आगे क्या कहते हैं, इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें। देखिए ये था नियम, 10 पुत्रों को पैदा कर सकते हैं, 4 पुरुषों से, 4 स्त्रियों से, 2 अपने लिए, इस तरह से 10 कर सकते हैं दोस्तों। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, फिर ज़्यादा पैदा करोगे तो संतान निर्बल होती जाएगी, निर्बुद्धि होती जाएगी, पागल, मतमंद, अल्पबुद्धि, निर्बुद्धि, अल्पायु भी होगी, और स्त्री और पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते। अब बताइए, विधवा होकर के बेचारी 10 बच्चे पैदा करेगी तो वो अल्पायु नहीं होगी, वो कमज़ोर नहीं होगी, वो रोगी नहीं होगी। और ऐसे ही पुरुष, यह नियोगों की बात, अब जिज्ञासु क्या प्रश्न करता है दोस्तों, यह नियोगों की बात गुरुदेव व्यभिचार के समान दिखती है, ऐसा लगता है ये तो व्यभिचार होता था खुलेआम। तो दयानंद जी क्या जवाब देते हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, भाई अनमैरिड लोग करते हैं तो वो क्या होता है, व्यभिचार ही तो होता है, वैसे ही बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार नहीं कहेगा। भाई जब शादी होती है नियम से होती है, खूब मंत्र पढ़े जाते हैं, श्लोक पढ़े जाते हैं, पंडित जी हवन यज्ञ और दान दक्षिणा लेते देते हैं और 7 फेरे भी परवाते हैं, तो वो जो है नियम सम्मत होता है, वो विधिक माना जाता है, वो व्यभिचार नहीं माना जाता है। होता तो वही है जो बगैर शादी के होता है, वही क्रियाक्रम। लेकिन जब दयानंद जी कहते हैं जब वो व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक वेदों के नियम के अनुसार, शास्त्रों के नियम के अनुसार नियोग कैसे व्यभिचार कहलाएगा भाई। जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम वह व्यभिचार व पाप और लज्जा नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, लज्जा नहीं मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे दूसरे की लड़की होती है, किसी की लड़की, किसी का लड़का, और भाई उनको शास्त्रोक्त विधि से विवाह होता है, समागम भी करते हैं, तो जब वो व्यभिचार या पाप या लज्जा नहीं माना जाता, वैसे ही शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, लज्जा कुछ भी नहीं मानना चाहिए। कराइए,
हमारे ऋषि मुनि, श्रृंग ऋषि जैसे तमाम जो है ऋषि मुनि करते रहते थे तपस्या, बेचारे उनकी शादी नहीं होती थी, तो बुलाइए, नियोग कराइए, बच्चे पैदा करिए, 10-10 तक की छूट थी। तो आगे जिज्ञासु क्या कहता है दोस्तों, है तो गुरुदेव आपकी बात ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये वेश्यावृत्ति जैसा ही कर्म है, घिनौना। तो गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं महाराज, नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष और कोई नियम नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई नियम धर्म नहीं है, उनके अपने नियम धर्म अंदर के चलते हैं। तो वो कहते हैं वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष नहीं होता है, कोई तमाम आते जाते रहते हैं, और कोई निश्चित नियम भी नहीं होता है शास्त्र में लिखा हुआ, और नियोग में विवाह के समान नियम बनाए गए हैं, वेदों में लिखे हुए हैं। तो ये विवाह के समान नियम है, जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह से लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी नहीं होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष या स्त्री होती हैं वह विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? ये कुकर्म बता रहा है कि जो व्यभिचारी पुरुष होते हैं, स्त्री होती हैं, क्या जब विवाह हो जाता है फिर उसके बाद वो कुकर्म त्याग देते हैं, फिर भी करते रहते हैं? इससे तो बेटर है नियोग प्रथाई को जारी रखा जाए। फिर आगे जिज्ञासु कहता है, हमको तो गुरुदेव नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। फिर जो है स्वामी जी देते हैं जवाब, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते भाई? विवाह के बाद भी तो वही होता है जो नियोग में होता है, संतान उत्पन्न करना। पाप तो नियोग के रोकने में है, विवाह करने में जैसे पाप नहीं है, ऐसे ही नियोग को रोकने में पाप है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक नहीं सकते। भाई ये तो सेक्सुअल भूख है शरीर की, सेक्स कैसे रुक जाएंगे? विवाह के बाद नहीं रुकते तो विधवाओं के कैसे रुक जाएंगे? वो इधर उधर करेगी, वेश्यावृत्ति करेगी। इससे बेटर है वो अपना जो है बच्चे पैदा करके किसी को दे और किसी की पत्नी बन जाए। तो सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के केवल, ये कहते हैं कि केवल जो वैराग्यवान हैं, जो विद्वान हैं, योगी हैं, केवल वो ही बच सकते हैं। स्त्री पुरुष के कहाँ बचते हैं महाराज? सब तो अप्सराओं से करते फिरते थे। विश्वामित्र जी, मेनका, कभी उर्वशी आ गई, कभी कोई घृताची आ गई, सबसे सुखदेव जी पैदा हुए, कभी किसी से वो विभांडक ऋषि ने, वो श्रृंगी ऋषि, सब जो है पशु पक्षियों से। आप कह रहे हो कि वैराग्यवान और पूर्ण विद्वान योगियों के सिवाय किसी स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकते थे, उनके भी नहीं रुके हैं। ये महाराज किसी के भी नहीं रुके हैं, कहने की बात है। ये तो शारीरिक भूख है जो प्रत्येक जीवधारी में है, छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार या जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। हाँ, तमाम रुकावटें आती हैं। कभी आजकल तो दहेज के ऊपर नहीं हो पाती हैं शादियाँ, बहुत उम्र हो जाती हैं, और तो फिर ये कुकर्म होते रहते हैं। लव मैरिज होती हैं, लव करने लग जाते हैं, आजकल लव का बड़ा सिलसिला चलता है। तो कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें वे विवाह व नियोग न करें तो ठीक है। भाई जो जितेंद्रिय हैं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है विवाह करें, नियोग करें, परंतु जो ऐसे नहीं हैं, जो जितेंद्रिय नहीं हैं, उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए, कर लेना चाहिए उन्हें नियोग आपातकाल में, और उनका विवाह नहीं हो तो इससे व्यभिचार का न्यून होगा, यानी व्यभिचार रुकेगा। ऐसा होने से, नियोग होने से प्रेम से उत्पन्न संतान होकर मनुष्यों में वृद्धि होना संभव है, और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नियोग से गर्भ हत्या का प्रश्न ही नहीं है जब सहमति से
संतान उत्पन्न हो रही है तो इसलिए गर्भ भ्रूण हत्या भी नहीं होगी। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्याद नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए। यानी एक नियोग के कितने फायदे गिना दिए स्वामी जी ने। उत्तम संतान होती है प्रेम से, मनुष्यों की वृद्धि होती है, गर्भ हत्या रुकती है, नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री का संपर्क नहीं होता है, नियम से ही होगा तो फिर उसी कुल से ही होता है, और वैश्याद नीच स्त्रियों के पास जाने से आदमी रुकता है, व्यभिचार रुकता है, और व्यभिचार रुकता है, उत्तम कुल में कलंक भी नहीं लगता है, वंश का उच्छेद भी नहीं होता है, वंश भी चलता रहता है, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह नियोग से निवृत्त होते हैं। तो अब जिज्ञासु आगे प्रश्न करता है दोस्तों, बहुत ही रोचक है, और आप देखिए कि नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। महाराज ये बताइए नियोग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो कहते हैं जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जैसे विवाह में भद्र पुरुषों की यानी जेंटलमैन की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहें कि हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। हम संतानोत्पत्ति के लिए दोनों स्त्री पुरुष कहें अपने परिवार वालों के आगे, हम नियोग करते हैं संतानोत्पत्ति के लिए। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जब पूरा हो जाएगा नियोग जो है, फिर हम कोई संपर्क नहीं करेंगे। ये अपने घर, वो हम अपने घर। जो अन्यथा करें तो पापी और जात या राज के दंडनीय होंगे। अगर इस नियम को नहीं मानेंगे, साथ रहने लग जाएंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे, तो वो क्या होंगे, पापी कहलाएंगे और राजा के द्वारा, जाति के द्वारा दंडित भी किए जाएंगे। महीने में एक बार गर्भाधान का कर्म करेंगे, एक बार करेंगे बस गर्भाधान का कर्म। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत तक पृथक पृथक रहेंगे। गर्भाधान हो गया फिर जो है पृथक पृथक रहेंगे। वो अपने घर, वो अपने घर, वो अपने पहुंच गए आश्रम में तपस्या करने जंगल में, वो अपने राजमहलों में रहेंगी। आगे जिज्ञासु का प्रश्न है दोस्तों, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए? हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अपने जाति वर्ण में ही होना चाहिए गुरुजी, या अन्य वर्णस्थ के साथ भी हो सकता है ये नियोग? अन्य जाति वालों के साथ भी हो सकता है, वर्ण वालों के साथ? तो उत्तर देते हैं अपने वर्ण में या अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ। बस नीच वाले के साथ, निम्न वाले के साथ नहीं, उत्तम वर्ण के साथ। तो उत्तम वर्ण सर्वोत्तम ब्राह्मण देव, उनका कहने का यही आशा है। अपने वर्ण में करे नियोग या फिर अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्य स्त्री, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ। यानी वैश्य की स्त्री हो, क्षत्रिय की स्त्री हो, वो ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण ही करेगा नियोग। देखिए वैश्य स्त्री हो, क्षत्रिय स्त्री हो, उसके ब्राह्मण के साथ भी करेगी नियोग। क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ करेगी नियोग, और ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ ही नियोग कर सकती है। यहाँ भी अपना जो है बिल्कुल मामला सुरक्षित कर लिया। हम सुरक्षित रहें, दूसरों से करते रहो नियोग। तो उन्होंने लिख लिया कि ब्राह्मणी केवल ब्राह्मण के साथ, अपनी जात के साथ, अपने वर्ण के साथ ही नियोग करेगी। वैसे बाकी जो वैश्य की स्त्री है, क्षत्रिय की स्त्री है, वैश्य की स्त्री वैश्य के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ। यानी वैश्य की स्त्री वैश्य के साथ कर सकती है, क्षत्रिय के साथ कर सकती है और ब्राह्मण के साथ, और क्षत्रिय की स्त्री क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ। वैश्य का कोई मतलब नहीं। और ब्राह्मणी केवल क्षत्रिय से कोई लेना देना नहीं, वैश्य से कोई लेना देना नहीं, वो ब्राह्मण के साथ ही नियोग कर सकती है ब्राह्मणी। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम या
निकृष्टतम वर्ण का चाहिए, या तो अपनी बिरादरी का हो, वर्ण का हो सम, और या फिर अपने से ऊपर वाले वर्ण का, उत्तम वर्ण का हो, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। इसलिए ब्राह्मणी को कतई नहीं नियोग। नीचे वाले हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्षत्रिय को ब्राह्मण से, लेकिन वैश्य और शूद्र से नहीं। वैश्य को क्षत्रिय और ब्राह्मण से, वैश्य से वैश्य की पत्नी को, लेकिन शूद्रों से तो कोई मतलब ही नहीं है। और अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से, अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह या नियोग से संतानोत्पत्ति करना। नियोग का यही मतलब है। आगे जो है जिज्ञासा करते हैं कि पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है। पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह तो दूसरा विवाह कर सकता है, नियोग क्यों करता है। तो उत्तर लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, हम लिखाए हैं कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है। दूसरा विवाह नहीं करेगी स्त्री। कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का भी, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही विवाह होना निश्चित है वेद और शास्त्रों में, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री के पुरुष का विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है, बिल्कुल अधर्म है। क्या कि कुमार कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा न्याय है। कुमार कुमारी का विवाह न्याय संगत है, और विधवा स्त्री के साथ किसी कुंवारे का, ये गलत है, अधर्म है। और कुमारी स्त्री के साथ, कुमारी लड़की के साथ किसी पुरुष का विवाह, वो भी अनर्थ है, अधर्म है, अन्याय अथा अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया जाता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी नहीं करेगी। जैसे कोई विधवा के साथ नहीं करना चाहता, और नियम भी नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं चाहता विधवा के साथ शादी करना, सब कुमारी से करना चाहते हैं। वैसे ही पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई पुरुष, विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष नहीं करेगा। तो वैसे ही किसी कोई कुमारी कन्या जो है, वो भी जिसकी पत्नी मर गई है, उसको क्यों उसके साथ शादी करेगी, नहीं करेगी। तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर उसे नियोग की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे का ही संबंध होना चाहिए। हाँ, जिसका मृतक हो गया पति या पत्नी, वो ही करें, कुमार कुमारी का नियोग नहीं होता है। उनके कहने का मतलब यह है, जैसे विवाह में, जिज्ञासु प्रश्न करता है, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है या नहीं। जैसे वेदादि शास्त्रों में विवाह के नियम हैं, वैसे ही महाराज नियोग में भी प्रमाण है वेदों में। वो कहते हैं कि हे अश्विन, जे उसका ऋग्वेद के हैं 2 मंत्र, कि हे अश्विन अर्थ है उसका, स्त्री पुरुष जैसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को समान सैया में एकत्र होकर, एक ही सैया में एकत्र होकर देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को, देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को समान स्थान सैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति करे, सब प्रकार से उत्पन्न करती है। वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की, किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन सा देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग में ही रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवे। अब प्रश्न है अगला, यदि किसी का छोटा भाई ही न हो, देवर न हो, तो विधवा नियोग किसके साथ करे।
ये भी बताओ महाराज। तो उत्तर है देवर के साथ करे। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझियो वैसा नहीं। निरुक्ति में देवर अकस्मात द्वितीयो वर उच्यते। देवर ये नहीं है जो आप समझ रहे हो जिज्ञासु जी, कि उसी को कहते हैं पति का जो भाई होता है, ऐसा नहीं है। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, वो चाहे कोई भी हो, उसको फिर देवर कहते हैं, देवर का कहा जाता है। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई, अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, कोई भी हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। हे विधवे, तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को इस बात का विचार प्राप्त हो, इस बात का विचार और निश्चय रख कि तुझ विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा जो नियुक्त किया गया है, और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तेरी होगी। अपने लिए करेगी तो वो संतान तेरी होगी, लेकिन अगर जो नियुक्त किया गया है तो वो संतान उसकी हो जाएगी। ऐसे निश्चय पूर्वक हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। ये अथर्ववेद का श्लोक है दोस्तों। हे पति और देवर को दुख देने वाली स्त्री, पृष्ठ 86 पर है। हे पति और देवर को दुख देने वाली स्त्री, अथर्ववेद में है ये, तू इस गृहस्थाश्रम में पशुओं के लिए अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने, रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित सूरवीर पुत्रों को जनने, देवर की कामना करने और सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होके इस ग्रह संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। जो अच्छत योनि तामनेन विधानेन निजो बिंदेत देवर, मनुस्मृति कहती है 9/69। मनुस्मृति अपनी व्याख्या करती है देवर की। वो कहते हैं जो अच्छत योनि स्त्री विधवा हो जाए, यानी शादी हुई हो तो अच्छत योनि हो, सागरात नहीं बनी हो, तो विधवा हो जाए तो पति का छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है। और ये तो होता था, आज भी प्रचलन में है कहीं कहीं। एक स्त्री हुआ पुरुष, अब प्रश्न है आगे का, एक स्त्री या पुरुष कितने नियोग कर सकता है और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है? तो इसके लिए ऋग्वेद का मंत्र 10 है, सूक्त 85 में है। सोमम प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतुस्तुर्यस्ते मनुष्य जा। हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारातद गुण युक्त होने से सोम, पहला जो पति नियुक्त हुआ है नियोग के लिए उसका नाम क्या है? सोम होगा। नाम पूछ रहे हैं नियोग पतियों का। और जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होगा दूसरा आदमी, वह गंधर्व कहलाएगा। और एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, जो 2 के पश्चात तीसरा पति होता है, तीसरा पति क्या कहलाएगा? वह अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि कहलाएगा। और चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहे जाएंगे। यानी चौथे से लेके 11वें तक वो पति क्या कहलाएंगे? मनुष्य। और पहला क्या? सोम। दूसरा क्या? गंधर्व। और तीसरा क्या? अग्नि। फिर चौथे से जो 11वें तक पति होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? मनुष्य। जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, 11 पुरुषों से नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। पुरुष भी 11 स्त्रियों को बच्चा पैदा कर सकता है और स्त्री भी 11 पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। ये अथर्ववेद के मंत्र 10 सूक्त 85 का श्लोक था। आगे देखो क्या कहते हैं। जिज्ञासु जी प्रश्न करते हैं, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों नहीं गिना जाएगा? 11वें पति को क्यों नहीं गिना जाता है? तो जो ऐसा अर्थ करोगे तो देवर, अथर्वृद्धि और गंधर्वो विविधोत्तर इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा।
ये वेद विरुद्ध माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। मनु जी ने लिखा है और सह क्षेत्र जस्येव, यानी मनु जी ने लिखा है कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई, देवर या जेठ अथवा स्वजातीय और अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष, देखिए जाति की बात आ गई, न केवल वर्ण की बात होती है, जातिस्थ अथवा स्वजाति अथवा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। अपने से उत्तम जाति का हो या फिर स्वजाति का हो या फिर देवर हो या फिर जेठ हो, उससे विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। मनुस्मृति कहती है, परंतु जो मृत स्त्री का पुरुष और विधवा स्त्री संतानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। बचती नहीं हो संतान तो नियोग करते रहो। जो आपातकाल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का, छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें। एक बार संतान पैदा हो गई अपने भाई की, छोटे भाई की स्त्री से बड़े भाई की स्त्री से, तो नियोग करें, और जो संतानोत्पत्ति हो जाए तो पुनः वो नियुक्त आपस में समागम करें फिर, क्योंकि और बच्चे भी तो पैदा करने होंगे, तो पते तो हो जाएं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि नियुक्त आपस में समागम कर तो पते तो हो जाएंगे, फिर पापी हो जाएंगे, इसलिए 2 बच्चे के बाद नहीं करने हैं। अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात समागम न करें। कहने का तात्पर्य है कि एक गर्भ धारण हो गया तो 1 साल तक नहीं, दूसरा हो गया तो फिर एक दूसरी साल तक नहीं, और जो दोनों के लिए नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक, दोनों के लिए 2-2 बच्चे पैदा करने हैं तो चौथे गर्भ तक, अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं। पश्चात विषयाशक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं, और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित कहलाएंगे ही वो तो। अब 10 का नियम है तो 10 ही करो ना, 10 में से ज़्यादा करोगे तो फिर निंदित कहलाओगे, कामी पुरुष कहलाओगे। अर्थात विवाह व नियोग संतानों के ही अर्थ किए जाते हैं। हाँ, विवाह व नियोग संतानों की खातिर किए जाते हैं, और वो 10 तक कर सकते हैं, विवाहित भी और नियोग से भी। अगर ज़्यादा करते हैं तो ये पशुवत काम क्रीड़ा है, पशुवत काम क्रीड़ा के लिए नहीं है नियोग। अच्छा, नियोग मरे पीछे भी होता है या जीते पति की भी होता है महाराज? ये प्रश्न जो है कितना सार्थक है कि महाराज ये बताओ, नियोग पति मर जाए तभी हो सकता है या जो जीते पति के भी रहते हो सकता है? ये देखिए, काम की बात है। ऐसे तमाम राजाओं ने नियोग प्रथा से बच्चे पैदा किए हैं दोस्तों, शायद आप जानते भी हैं। उत्तर जीते जी भी होता है, बिल्कुल होता है। अब आए सही बात। अन्यम मिच्छमं स्वम स्वभगे पतिम मतः, ऋग्वेद मंत्र 10 सूक्त 10। जब पति संतानोत्पत्ति में क्यों होता है, देखिए जीते जी भी क्यों होता है कि जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, मुझे छोड़, दूसरे पति की इच्छा कर अपनी इच्छा से, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति नहीं हो सकेगी। चौथी अवस्था आ गई, वृद्ध हो गया, अब भाई तू किसी और को देख। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, ये वेदों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद है। परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर है। हाँ, उसकी उपेक्षा न करे, उसे नेग्लेक्ट न करे, जो विवाहित है तो उसकी सेवा करती रहे। वैसे ही स्त्री भी, अब स्त्रियों के लिए भी सुन लो, वैसे ही जब स्त्री भी रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप मुझसे संतानोत्पत्ति की इच्छा छोड़ के, क्योंकि मैं नहीं हूँ इस काबिल, रोग है मेरे को या कमी है शरीर में, तो आप भी मुझसे संतानोत्पत्ति की इच्छा छोड़ो और किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए। जैसा कि पांडु राजा की पत्नी स्त्री
कुंती और माद्री आदि ने किया। और हाँ, कुंती और माद्री ने किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव माद्री के थे। और वो जो है सब, कभी धर्मराज आए, सूर्य भगवान आए, कुंती से भी हुआ कर्ण, और इंद्रदेव आए, वायुदेव आए, उनसे जो है पैदा हुए अर्जुन और ये भीम, वायु से। इंद्र जो है अर्जुन, इंद्र से, और धर्म से धर्मराज युधिष्ठिर। तो ऐसे ही नकुल सहदेव भी माद्री से वो मर्त आए थे। माद्री आदि ने किया। और जैसा व्यास जी महाराज ने चित्रांगद और विचित्रवीर के भाई थे, मर जाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी से विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं। नियोग प्रथा के लिए ये प्रमाण कम नहीं है महाराज, सारे प्रमाण दे रहे हैं ऋग्वेद में। प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्षो अष्टो नरः समा विद्यार्थ षड्यशोऽर्थम वा कामार्थम त्रिस्तुम वत्सरान वध्याष्टमे अधिवेदाब्दे तस्मे तु मृत प्रजा एकादश स्त्री जननी सद्दत्तुस्तम प्रियवादिनी। एक माँ दूसरा श्लोक, मनुस्मृति 9/76/81। विवाहित स्त्री, मनुस्मृति में क्या लिखा है? विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ यानी पैसा कमाने के हिसाब से परदेश गया हो किसी विवाहित स्त्री का, तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, पढ़ने के लिए गया हो और यश कमाने गया हो तो 6 वर्ष पैसा कमाने, धर्म के अर्थ गया हो, धर्म का प्रचार करने, तो 8 वर्ष, और धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले, और ज़्यादा इंतजार नहीं करे। कब तक इंतजार करेगी? वो धर्म करने चला गया 8 साल तक, वो जो है पढ़ने चला गया, विद्या और कीर्ति कमाने, और धन कमाने के लिए चला गया व्यापार करने विदेश, तो 3 साल तक उसे देखे। बाकी जो है नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे, फिर क्या काम है? आ जाए और कह दे कि भैया ठीक है अब तुम जाओ, चला जाए अपने घर। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ भी न रहे, बंध्या हो, तो 8वें संतान होकर मरती जाए तो 10वें साल 10 साल तक देखे। जब जब हो तब तब कन्या हो, कन्या ही होती चली जाए। पुत्र न होवे तो 11वें, और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली होवे, कर्कशा हो, तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लेवे। कर्कशा हो और 8 वर्ष तक उसको गर्भ नहीं रहता हो, बंध्या हो, बांझ हो, और 8वें संतान हो करके मर जाती हों तो 10वें साल तक देखे। और जब जब हो तब तब कन्या हो, पुत्र न हो तो 11 साल तक देखे ऐसे। और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो उसको तो तुरंत छोड़ दे और तुरंत दूसरी स्त्री से संतानोत्पत्ति कर ले नियोग के द्वारा। और थोड़ा सा है दोस्तों देख लें, वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर ले वह इत्यादि। हाँ, जो कष्ट देता हो, दुखदायक हो, दारू पी के आता हो, झगड़ा करता हो, कमाता नहीं हो, निठल्ला हो, निकम्मा हो, कुछ काम धंधा नहीं करता हो, कष्ट देता हो, तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ के कर ही लेगी। वो तो आजकल भी कर लेती हैं। तो दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी संतान कर ले इत्यादि प्रमाण और युक्तियों का संवर्ग विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दायभागी होते हैं। हाँ, मृत पिता की संतान भी जो नियोग से हो रही है वो भी उसके राजपाट की हकदार हो जाती है, जो संपत्ति की धन संपत्ति जायदाद की हकदार हो जाती है, जो नियोग से पैदा होती है विधवा से। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर्य और रज को अमूल्य, ये ज्ञान की बात बताई। ध्यान हम अंत में बताते हैं दोस्तों
कि अब इस पर स्त्री और पुरुष को ये ध्यान रखना चाहिए कि वीर और रज को, स्त्री का रज और मनुष्य का वीर, उसको अमूल्य समझें। ये नहीं है कि 10 के बाद फिर करते रहें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को यानी वीर को पर स्त्री, वैश्या या दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं, वे महामूर्ख होते हैं। क्योंकि किसान या माली मूर्ख होकर भी, भले ही कितना भी मूर्ख हो किसान और माली, लेकिन अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। बिल्कुल सही कहा। क्यों अपना बीज बोएंगे भाई? अपने खेत में बोएंगे, अपने बगीचे में लगाएंगे फुलवारी पौधा। तो ये कहते हैं कि अपने वीर को जो है सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। जो कि साधारण बीज और मूर्ख का यह वर्तमान है, तो जो सर्वोत्तम मनुष्य रूपी वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है, कुक्षेत्र में नहीं खोना है, वह महामूर्ख कहलाता है। क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। काहे को मिलेगा भाई? दूसरे के खेत में फसल बोया आया, काहे को तुझे काटने देगा? वो बगीचा आम लगाया आया दूसरे के, तुझे क्यों आम मिलेंगे खाने को? इसलिए वो सही कह रहे हैं महाराज। यह सामवेद के ब्राह्मण का वचन है। ये सामवेद का वचन है, सामवेद के ब्राह्मण का वचन है। हे पुत्र, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए। एक देर ऋषि कहता है, हे पुत्र, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए, वीर्य से उत्पन्न और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए तू मेरी आत्मा है। मुझसे पूर्व मत मरे, मुझसे पहले मत मरे बेटा, किंतु 100 वर्ष तक जी, कि जिससे ऐसे ऐसे महात्मा महाशयों का शरीर उत्पन्न होता है, उसको वैश्याद दुष्ट क्षेत्र में बोना या दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है। तो अब अंतिम प्रश्न देख लें दोस्तों, क्या है? एक दो और हैं कि महाराज विवाह क्यों करना है? क्या मतलब है विवाह करने का? क्योंकि इससे स्त्री और पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख उठाना पड़ता है। एक बार बंध गए तो बंध गए आजीवन। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, जब प्रीत छूट जाए तो छोड़ दें। आज तो जो रहते हैं, आजकल चलता है, क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, लिविंग इन रिलेशनशिप, तो वो आजकल तो चल रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये लिविंग इन रिलेशनशिप जारी कर दिया जाए, क्यों ये विवाह शादी का झंझट पाला जाए गुरुजी? तो गुरुजी क्या कहते हैं, ये पशु पक्षियों का व्यवहार है। ये जो है लिव इन रिलेशन, ये जो क्या है, पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं है। जो मनुष्यों में विवाह का नियम नहीं हो तो गृहस्थाश्रम के अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। अगर जो है विवाह का नियम नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कोई किसी से भय नहीं करे, कोई किसी से लज्जा ही नहीं करे। और ये तो सही भी है भाई। लिव इन रिलेशन में आप देखते हो पार्कों में लव हो रहा है, बैठे हुए हैं चाहे जहाँ, कोई न भय, न कोई लज्जा है, न कोई संकोच है। आप देखिए तमाम जो है पिकनिक स्पॉटों पे देखिए, डायरेक्ट जो है चल रहा है सारा प्रोग्राम, कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो वो ठीक कह रहे हैं। अगर विवाह नहीं हो भैया तो फिर कोई किसी से न तो भय करेगा न लज्जा करेगा। इसलिए मैरिज इज कंपलसरी। वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्या मतलब है? लेकिन जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी बुढ़ापे में एक दूसरे की देख रेख करते हैं। और महाव्यभिचार बढ़ जाएगा, वैश्यावृत्ति बढ़ जाएगी, सब रोगी हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाएंगे। कोई किसी के पदार्थ का स्वामी और दायभागी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ काल पर्यंत स्वतंत्र है। इत्यादि दोषों के निवारण के हेतु ही विवाह अवश्य होना चाहिए। आगे प्रश्न करता है जिज्ञासु, जब एक विवाह होगा, लास्ट है दोस्तों, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष होगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रह जाए तो फिर क्या करें? यानी जब एक विवाह होगा और एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और स्थिर रोगिणी भी हो जाती है, पुरुष भी दीर्घ रोगी हो जाए, तो दोनों की युवावस्था हो तो उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करें? यानी किसी की पत्नी बीमार रहती है या कमज़ोर है या वो गर्भावस्था में है, तो वो पति क्या करे? या फिर पति रोगी है, कमज़ोर है, अशक्त है,
तो वो उसकी जवान स्त्री क्या करे। उसके लिए गुरुदेव उत्तर देते हैं, इसका प्रत्युत्तर पहले हम सब दे चुके हैं। तो मैं क्या क्या समझाएं, बार बार नियोग में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में पुरुष से न रह जाए तो किसी विधवा से नियोग करें। देखिए, अगर गर्भवती है, उस विवाहिता जो है, न रहा जाए उस पर, तो किसी विधवा से नियोग कर ले, नियोग करे, उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे। भाई ठीक है, मैं तेरे लिए भी, आइए नियोग करते हैं हम तुम दो, और तेरे लिए भी एक पुत्र पैदा कर देता हूँ, मेरी तो वो गर्भवती है ही। तो परंतु वैश्यागमन या व्यभिचार कभी न करे। बस वैश्यागमन नहीं करे, वैश्याओं के पास नहीं जाए, ना किसी से और से व्यभिचार, बस विधवा के पास जाए और उससे कहे कि मैं तेरे भी बच्चा पैदा। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, विधवाओं का भी शोषण होता था। क्या उनका मान सम्मान था? किसी भी मजबूरी बस, किसी भी लालच बस जो है, उनसे 10-10 बच्चे पैदा कर दिए जाते थे। और फिर कहते हैं कि उनकी बड़ी इज्जत होती थी, सम्मान होता था। दोस्तों, अपनी खुशी से कोई करती है, अपनी आवश्यकता के लिए एक बच्चा पैदा करती है, वो एक अलग बात है, किसी बेबसी में करती है। लेकिन इस तरह से 10-10 बच्चे पैदा करना, तो ये कोई न कोई लालच बस, द्वेष बस, या कोई उन पर दबाव रहता होगा समाज का, तब करती थी दोस्तों। तो ये देखिए, वेद काल से लेके ये पौराणिक काल तक सब शास्त्रों में जो है ये व्यभिचार ही था एक तरह से। आज उसके हिसाब से विवाह कानून सम्मत होते हैं, अच्छे होते हैं, सब चीज़ें सही होती हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करके बताएं दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्रसन्न हो करके और ऐसे ही सुनते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।